हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, जिसे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कहा जाता है। यह हमारे भारतीय संविधान के 131वें संशोधन के तौर पे लोकसभा में 17 अप्रैल को लाया गया था, जो कि पारित नहीं हो सका और इसी की वजह से यह आज हमारे पूरे देश में चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस संशोधन के पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड को समझते हैं। 2023 में 106वां संविधान संशोधन पारित करके महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण, राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण, वही दिल्ली विधानसभा में भी 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। साथ ही साथ इस आरक्षण को 15 वर्षों तक लागू रखने का प्रावधान था, जो कि पूर्ण रूप से पारित भी हो गया था। तो आखिर क्या रीजन रहा कि फिर से दोबारा यह अधिनियम पारित नहीं हो सका? तो उसका सबसे बड़ा बाधा रहा परिसीमन का शर्त। परिसीमन का शर्त रहा, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रहा जनगणना। पिछला जनगणना हम लोग सब जानते हैं कि 2011 में हुआ था और इसके अनुसार 2021 में जो जनगणना होना था वो अभी तक हो नहीं सका और केंद्र सरकार इसी 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाह रही थी और इसी परिसीमन के अनुसार महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना चाह रही थी, जिसको लेकर विपक्ष में मतभेद था और आखिरकार यह बिल पारित नहीं हो सका। 106वें संशोधन की सबसे बड़ी सीमा यह थी कि महिला आरक्षण परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही लागू होगा और परिसीमन के लिए नई जनगणना आवश्यक है। चूंकि 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है, यह आरक्षण अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। अब हम लोग 131वें संशोधन विधेयक को विस्तार से समझेंगे कि आखिर इसमें क्या-क्या प्रस्ताव था। तो इसका सबसे पहला प्रस्ताव था कि नई जनगणना की प्रतीक्षा किए बिना 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने का प्रस्ताव था, जिसको लेकर विवाद था केंद्र और विपक्ष के बीच में। दूसरा था समय सीमा की कटौती। केंद्र सरकार इस अधिनियम को अतिशीघ्र लागू करना चाह रही थी। मोस्ट प्रोबेबली 2029 के इलेक्शन तक इस महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक को लागू करना चाह रही थी, जिसको लेकर असहमति थी। और वही इसका तीसरा प्रस्ताव था, चूंकि 106वां संशोधन स्वयं संविधान का हिस्सा बन चुका है, अतः इसकी शर्तों को बदलने के लिए एक और संविधान संशोधन की आवश्यकता थी। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर और यही सब रीजन रहा जिसके कारण यह विधेयक लोकसभा में विफल हो गया। टोटल 528 मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे, जिसमें से 298 मेंबर ने इस विधेयक के पक्ष में वोट दिया, वही 230 मेंबर्स ने इसके विरोध में पक्ष दिया और जिसके कारण से यह विधेयक विशेष बहुमत से पारित नहीं हो सका, क्योंकि विशेष बहुमत के लिए कुल उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त करना आवश्यक था और 298 528 के 2/3 से कम रहा। इस वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। परिसीमन और जनगणना का संबंध। इस विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन को सक्षम बनाकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं पर लगे स्थगन को समाप्त करना था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय 1971 की जनगणना के आधार पर लागू किया गया था। वही इसका दूसरा एक रीजन रहा संघवाद बहस, उत्तरी दक्षिणी विभाजन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में पॉपुलेशन की संख्या काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउदर्न और ईस्टर्न स्टेट, और यही रीजन रहा कि इस परिसीमन के आधार पे 2011 के परिसीमन के आधार पे सीट विभाजन को लेके दक्षिणी राज्यों के में और उत्तरी राज्यों के बीच में मतभेद था और यही वजह रहा इस संविधान संशोधन के पारित नहीं होने का। विपक्षी दलों का यह तर्क था कि जनसंख्या आधारित परिसीमन लागू होने पर दक्षिणी राज्यों को उनके सफल जनसंख्या नियंत्रण प्रयास हेतु नुकसान उठाना पड़ेगा, अतः उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन की कार्यवाही से पृथक करने का पुरजोर आग्रह किया। संसदीय संख्या, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विशेष बहुमत के लिए उपस्थित संख्याओं का कम उपस्थित
सदन सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त करना आवश्यक है, तभी वह बिल पारित हो सकता है, और यह नहीं हो सका, और इस कारण से यह बिल पारित नहीं हो सका। अब इस विधेयक को लेकर विभिन्न दलों का क्या स्थिति थी उसको समझते हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन जो थी, वो उनका बोलना था कि इस विधेयक के साथ वो महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान करना चाहते हैं, ताकि महिलाओं में सशक्तिकरण आए, वे पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के भाग लें और देश की समृद्धि और विकास में अपना योगदान दें। वही विपक्षी दलों का कहना था कि महिला आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करते हुए भी 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की शर्त को लेकर आपत्ति है। वही कुछ दलों का ओबीसी आरक्षण को लेकर ही मांग था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 106वें संशोधन में ओबीसी महिलाओं के लिए कहीं से अलग आरक्षण का मांग नहीं किया गया था। इसी कारण कई दलों ने तर्क दिया कि महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा सुनिश्चित किए बिना यह विधेयक अपूर्ण है। यही सब वजह रहा इस विधेयक के विफलता के। हालांकि इसके विफल होने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि वर्तमान में हमारे देश में महिला प्रतिनिधित्व केवल 13 से 14% के आसपास है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है, और यह कहीं न कहीं हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं की कमजोर स्थिति को दिखाती है। वही अगर हम लोग विश्व की बात करें, तो विश्व में लगभग औसत 26% महिला का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, वही भारत में केवल 14% मिलता है। और आईपीओ के आंकड़ों के अनुसार भारत महिला संसदीय प्रतिनिधित्व में 190 देशों में 140वें स्थान पर आता है, जो कि हमारे देश में महिलाओं की दयनीय स्थिति को दिखाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे की राह और प्रमुख बिंदु एवं निष्कर्ष पे। तो सबसे पहला इसका सॉल्यूशन ये है कि जनगणना शीघ्र कराया जाए। 2021 की जनगणना को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना ही आरक्षण लागू करने की पहली और अनिवार्य शर्त है। दूसरा है कि सभी दलों में आपस में सहमति बने, ताकि कोई भी राजनीतिक द्वेष नहीं रहे आप पार्टियों के बीच में। और तीसरा है संवैधानिक समीक्षा। 106वें संशोधन की शर्तों को लेकर न्यायिक या संसदीय समीक्षा एक वैकल्पिक मार्ग हो सकता है, जिस पर विमर्श आवश्यक है। जैसे कि बहुत सारे वर्गों को उसमें सम्मिलित किया जाए, सबको अलग से स्थान दिया जाए। 131 संशोधन विधेयक की विफलता यह स्मरण दिलाती है कि संवैधानिक घोषणाएं तब तक अर्थहीन है जब तक उनके क्रियान्वयन की ठोस समय सीमा और रणनीतिक परिवर्तन न हो। तो यह हम लोगों ने डिस्कस करने का कोशिश किया महिला संशोधन विधेयक को लेकर, और इसी के साथ